नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। जनता को अपने पाले में करने के लिए सभी पार्टियों के नेता लगातार जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। इसी क्रम में आज सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने रोहतास के काराकाट में जनसभाएं की और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि राजद बलात्कारियों की पार्टी है। जनसभा में शामिल होने के लिए वो हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और मंच पर बैठे और यहाँ मैदान में उपस्थित भारतीय जनता सरकार बनाएगी। जय हिंद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्वराज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुशील मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, राजस्वराज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आज न कल पकड़ा जाए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बताए कि नवादा में उसने किसको टिकट दिया है। नहीं सर, अभी अक्सर की बात है। सुन लीजिए बात सुन लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने राजवल्लभ यादव जो रेप का सजा याफ्ता है उसकी पत्नी को टिकट देने का काम किया है। अरुण यादव जो एक नाबालिग से रेप फरार है उसको टिकट देने का काम किया है। तो राष्ट्रीय जनता दल तो बलात्कारियों की पार्टी है और चिंता मत की। सरकार के साथ अपने आवागमन की सुविधा के लिए व्यवस्था हो रही है। बहुत सी गाड़ियां चल रही हैं, नई नई गाड़ियां खुली हैं और यहाँ पर चल रहा है। इसलिए इसको एक बार फिर इस गति को आगे बढ़ाने के लिए और अपने को इसमें हिस्सेदार बनने के लिए कि काराकाट की जनता यह कहे कि ये जो सरकार बनी है बिहार में, इसमें हमारी भी हिस्सेदारी है और हम भी इसके हित और हिस्सेदारी मानते रहते हैं। तो नहीं रहने पर, विधायक नहीं रहने पर भी वो राजेश्वर राज जी कई बार हम लोग के पास जाकर के कहीं ये काम इस क्षेत्र के लिए होना चाहिए। बिहार में दूसरे और तीसरे चरण का नामांकन शुरू हो चुका है। बीजेपी के लिए हॉट सीट माने जाने वाली मधुबन, मोतिहारी, गोविंदगंज और हरिसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के लिए सूबे के पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के लिए कला और संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। फिलहाल सभी राजनेता अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना होगा बिहार विधानसभा में किसकी किस्मत साथ देती है और जनता किसके साथ होती है। बड़ी खूबसूरती है कि 5 वर्षों में चुनाव होता है और 2020 का चुनाव प्रारंभ है। आज मैंने नामांकन किया है। जनता का अपार समर्थन है, सहयोग है, आशीर्वाद है। मेरा शुरू से मैंने विकास को और सेवा को लक्ष्य माना है। तो मधुबन का विकास और यहाँ के लोगों की सेवा निरंतर और आजीवन, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नए मधुबन का निर्माण, नए बिहार के निर्माण, नए भारत निर्माण में मधुबन वासी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और मुझे जो सेवा का अवसर इन्होंने दिया है वो पुनः प्राप्त करूं, इसी आशा उम्मीद के साथ। और विकास, डेवलपमेंट और सेवा, जनता की सेवा, इन्हीं 2 लक्ष्यों के साथ आज मैंने नामांकन किया है। जनता का आशीर्वाद लेकर पुनः जनता पार्टी एनडीए के तरफ से 19 मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया हूं। इस अवसर पर अपने सभी मतदाता मालिकों से अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति में आपने जो मुझे सेवा का अवसर दिया, इस अवसर को हमने सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमने आपका भाई बनकर, सेवक बनकर सेवा किया है। पुनः हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि हमारी जो किताब है राजनीति का, खुला किताब है। कोई हमारे जो चरित्र है और हमारी जो निष्ठा और नीति है वो सब खुली है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया हूँ। क्यों किया हूँ इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जिस संगठन से जुड़ा था, जनता दल यूथ, इस विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड आते हैं। प्रखंड के भौगोलिक स्थिति थोड़ा अधिक होने के चलते, गड़बड़ होने के चलते उसका नक्शा का 2 यहाँ हमारे संगठन के प्रभारी भी हैं, विपराग
चकिया प्रखंड के आने पंचायत का श्री विश्वनाथ पासवान जी हैं और 5 पंचायत मेरठी के नदी उस पार का सुबोध चौधरी जी हैं और 3 प्रखंड में आपके चकिया के श्री कृष्णनंदन कुशवाहा जी हैं और मेरठी के ताजू साहब हैं हमारे। बेगूसराय जिले के मटिहानी विधानसभा से जेडीयू के उम्मीदवार विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के पहले सैकड़ों समर्थकों के साथ में जुलूस लेकर बोगो सिंह मुख्य बाजार में होते हुए एसडीओ ऑफिस पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद विधायक बोगो सिंह ने कहा कि मटिहानी विधानसभा में 43 पंचायत हैं, सभी पंचायतों में काम किए गए हैं। काम के आधार पर लोग उन्हें इस बार भी मटिहानी की सेवा करने का मौका देंगे। विधायक ने कहा कि हर मोदी के राष्ट्रवाद और विकास के साथ साथ नीतीश कुमार के किए विकास कार्यों के आधार पर जनता उनको मौका जरूर देगी। 43 गो पंचायत है। अब 43 पंचायत में पत्रकार बंधु से मैं आग्रह करता हूं, किसी पंचायत को आप चुन लीजिए। हर मोदी का राष्ट्रवाद विकासवाद, विकास पुरुष नीतीश कुमार के दोनों के नेतृत्व में 90% ऑल पंचायत में वर्क डन हो चुके हैं। किसी पंचायत में चले जाओ, डोर टू डोर सड़क बने हैं, पकुआ खेल खत्म हो गया, 20 से 22 घंटा बिजली की व्यवस्था है, विद्यालय की व्यवस्था है, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था। तो बिहार की चुनावी रणभूमि तैयार हो चुकी है। अब हर राजनेता चुनावी मैदान में अपना अपना दमखम दिखा रहा है। इसी के साथ एनडीए प्रत्याशी नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। एनडीए प्रत्याशी नंदकिशोर यादव ने कहा, एनडीए एक बार फिर विकास के मुद्दे को लेकर जीतेगी। साथ ही कहा, पटना साहिब में विकास की लहर है, विरोधी पार्टियां चारों खाने चित होंगी और एनडीए भारी मतों से जीत हासिल करेगी। नामांकन किया और मेरे नामांकन पत्र के प्रस्तावक हैं, एक है पटना नगर निगम की महापौर साहू जी, दूसरे हैं वरिष्ठ अनुसूचित जाति के नेता विश्वनाथ भगत जी, तीसरे हैं श्री विश्वनाथ मेहता जी और चौथे हैं रामनाथ पटवा जी। पटना साहिब की जनता का प्यार लगातार मुझे मिलता रहा है और चुनाव में मेरा एक ही एजेंडा होता है। बिहार चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा चुका है। इसी कड़ी में मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने आदिवासी गांवों में पहुंचकर उनसे सीधा जुड़ने की कोशिश की। इस बीच न्यूज 1 इंडिया की टीम खड़गपुर की जनता का चुनावी माहौल के साथ साथ समस्याओं का भी जायजा यहां लिया गया। आइए जानते हैं। विधानसभा का निर्दलीय उम्मीदवार, मेरा क्रमांक संख्या 20 और चुनाव चिन्ह आरीछा। आज जो आप देख रहे हैं जनता मेरे पीछे है, इसका कारण है कि तारापुर की जनता तारापुर की धरती का इतिहास बदलना चाह रही है। वो क्या इतिहास है? एक तरफ दलगत की राजनीति से लोग उब चुके हैं, एक दल ने उधर से भ्रष्टाचारी भेजा हुआ है, दूसरे दल ने वंशवाद किया हुआ है। मैं तारापुर की जनताओं का, बुजुर्गों का, माता बहन का, असहाय निसहाय, विधवा विकलांग, छात्र छात्राएं, सबके लिए 4 साल से उनके सुख दुख में, उनके लिए स्पोर्ट्स पढ़ाई सबका काम करता रहा हूं। और आज हुआ क्या? तो इस बार मैं तारापुर की जनता के दिल में बसता हूं और तारापुर की जनता ये दलगत की राजनीति से छुटकारा चाहती है। कल को कोई भी युवा अगर राजनीति करना चाहेगा तो जनता का सेवा करने से उन्हें दल की राजनीति के बारे में नहीं सोचना होगा। देखिए, आप जानते हैं जनता का सेवा करना, उससे भगवान भी आशीर्वाद देगा। बिहार का कैमूर विधानसभा सीट लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमूर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार कमर कसकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। डॉक्टर प्रमोद सिंह को जब जेडीयू से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही मैदान में उतरकर किस्मत आजमाने का फैसला किया और आज भभुआ में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर प्रमोद सिंह पटेल के कार्यालय का उद्घाटन जेडीयू महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ज्ञानती गुप्ता ने फीता काटकर किया। कैमूर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, ये जानकारी आपको दे दें।
डॉक्टर प्रमोद सिंह का निर्दलीय कार्यालय खुला हुआ है। हम लोगों का 3 बार जो डॉक्टर प्रमोद सिंह विधायक रह चुके हैं, किसी का सिंबल पहचान है, लेकिन डॉक्टर प्रमोद सिंह का सिर्फ अपना पहचान है, अपना चेहरा है। वो अपने चेहरे पर ये दिखा देना चाहता है भभुआ विधानसभा में कि जो सिंबल लेकर आएगा उसकी क्या जनता याद रखती है और मेरा क्या याद रखती है। इसलिए 3 टर्म विधायक रह चुके हैं, अपने कर्मों से सबको दिखा चुके हैं, अपने कार्यों को गिना चुके हैं, कर्म भूमि पर उतार चुके हैं और उन्होंने अपने कर्मठता के बल पर, अपने ईमानदारी के बल पर उन्होंने दिखा देंगे जनता को। जनता उनको पूरी जोश में लगी है कि नहीं, हम लोग का विधायक प्रमोद सिंह जैसा विधायक चाहिए। इसलिए किसी पार्टी से उसको हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे। ये हमारे स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रमोद सिंह जी निर्दलीय से आए, चाहे पार्टी से आए चाहे किसी से आए, लेकिन हम लोग का डॉक्टर प्रमोद का चेहरा दिखाई दे। सासाराम के 7 विधानसभा क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को मतदान होना है, जिसको लेकर आज नाम वापसी के अंतिम दिन रोहतास जिले में सिर्फ 3 उम्मीदवारों ने ही अपने नाम वापस लिए। अब इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 116 उम्मीदवार बचे हैं। वहीं आपको बता दें कि चेनारी विधानसभा में 15, सासाराम 20, करगहर 20, दिनारा 19, नोखा 15, डिहरी 14, काराकाट 13 उम्मीदवार चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। इसी कड़ी में रोहतास के डीएम पंकज दीक्षित ने बताया कि पूरी तरह से व्यवस्थित मतदान की सारी प्रक्रिया अंतिम चरण में है और चुनाव आयोग की गाइडलाइन से उम्मीदवारों को भी परिचय करा दिया गया है। 100% का था, लेकिन जहां पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसके लिए स्पेशल कंडीशंस उसमें प्रोविजन किए गए थे कि वो स्टेट कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमारा होम डिपार्टमेंट है दे टुक डिसीजन और उसमें उन्होंने कहा है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट ने सारी एसओपी निर्धारित की है उसके आलोक में जो हमारी कैपेसिटी, क्योंकि हमने हर ग्राउंड की कैपेसिटी डिसाइड की है सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए, उससे ज्यादा के लिए परमिशन नहीं मिल सकते हैं। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार एक बार फिर विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सोमवार की शाम कन्हैया कुमार ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब बिहार में ईवीएम की जगह सीएम को ही हैक किया जा रहा है, इसलिए जनता को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दरअसल सोमवार को बेगूसराय के 2 विधानसभा सीट बखरी और तेघड़ा के लिए सीपीआई के उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान और रामरतन सिंह ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन दाखिल करने के बाद कन्हैया कुमार एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कन्हैया ने साफ साफ शब्दों में कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने बीजेपी के विरोध में वोट किया था और नीतीश कुमार की सरकार बनी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद बीजेपी ने सीएम को हैक कर लिया और पूरी तरह बाजी पलट दी। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ठगी की ठगी रह गई। ईवीएम हैक नहीं होता है, यहाँ तो बीजेपी सीएम ने हैक कर लिया है। इसीलिए जब आप अपने उम्मीदवारों का चयन करने के लिए जाएं तो आप यह भी सुनिश्चित करें कि ये उम्मीदवार आपके मतों का दुरुपयोग ना करे। और 5 साल में एक बार मौका आता है कि आप अपने भविष्य के लिए, रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, सड़क बिजली पानी के लिए, रोजगार के लिए और सबके आत्मसम्मान के लिए मतदान करेंगे, यही हमारा आग्रह रखी है। ईवीएम बीजेपी रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा और सासाराम विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पार्टी के 2 नेताओं राजेंद्र सिंह और रामेश्वर चौरसिया को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दोनों ही नेताओं को भेजे गए निष्कासित पत्र में लिखा है, आप लोग एनडीए प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, इससे एनडीए के साथ साथ पार्टी की छवि धूमिल होती है। ये पार्टी अनुशासन के विरुद्ध कार्य कर रही, जो कार्य आपने किया है उसके लिए आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ आगे लिखा है कि आप लोगों को पार्टी विरुद्ध इस काम की वजह से पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। पूर्णिया में बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई और नामांकन प्रक्रिया के पहले ही दिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही जिले से पहले उम्मीदवार नामांकन कराने वाले राजेंद्र यादव नामांकन प्रक्रिया में बेहद साधारण तरीके से पहुंचे और नामांकन कक्ष में राजेंद्र यादव के अलावा सिर्फ 2 अन्य प्रस्तावक उनके साथ रहे। नामांकन के बाद उम्मीदवार राजेंद्र यादव ने बताया कि एनडीए के समर्थन में मजबूती से सभी चुनाव लड़ेंगे। उत्साह है, क्षेत्र में भी पूरे पब्लिक उत्साहित है और हमारे एनडीए गठबंधन कंप्लीट मजबूती के साथ
इस बार कसबा विधानसभा का चुनाव लग रहा है। पूरे राज्य में एनडीए पूर्ण रूप से इंटेंट है और सब लोग मेहनत कर रहे हैं। एनडीए के सारे लोग, वीआईपी भी हमारे एनडीए गठबंधन में, हम पार्टी है, बीजेपी है, जदयू है, सारे लोग हम लोग मिलजुल करके, खास करके हम लोग उम्मीद करते हैं पूर्णिया के हर सीट पर हम लोग का परचम लहरे।